नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के जयापुर गांव को गोद लिया है और इस दौरान उन्होंने काफी लंबे वक्त तक जयापुर गांव में अपना वक्त गुजारा और लोगों को संबोधित किया। उनसे कहा कि आप मुझे गोद लें, मैं आपको गोद नहीं लूंगा, आप मुझे गोद लेंगे। और जबरदस्त उनका स्वागत हुआ, लोगों ने उनका मंच पर जबरदस्त स्वागत किया। तो ऐसी 10 बड़ी बातें जो कि जयापुर गांव के बारे में उन्होंने कही हैं, ये आपको सुनवाते हैं। तो सांसद ग्राम योजना में पीएम ने जयापुर गांव को गोद लिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने खुद इस गांव को गोद लिया है और गांव वालों से अपील उन्होंने की है कि अपने सांसद को गोद लीजिए और उसे सिखाइए। यानी कि उन्होंने खुद के लिए ये कहा है कि मैं इस गांव को क्या गोद लूंगा, आप मुझे गोद लीजिए। जयापुर के साथ संकट की घड़ी में बने संबंध चिरंजीवी हैं, जो कि संकट के समय जब यहां आग लगी थी, कई लोग इसमें झुलसे थे, उस चीज को उन्होंने याद दिलाया। चौथी बड़ी बात, जयापुर गांव के लोगों को खुद तस्वीर बदलनी होगी। यानी कि गांव के लोगों से ही उन्होंने अपील की कि आप पहले खुद आगे आएं, अपने गांव की तस्वीर को बदलने की कोशिश कीजिए, इसके बाद ही तस्वीर बदलेगी। पांचवी बड़ी बात, गांव के साथ अपनेपन के रिश्ते की नई शुरुआत करनी होगी। यानी गांव को आप अपना समझिए, उसके बाद ही आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। हर गांव के जन्मदिन मनाने की शुरुआत की अपील भी उन्होंने की। यानी कि जैसे हर शख्स का, हर व्यक्ति का जन्मदिन होता है, वैसे ही गांव को भी इतनी तवज्जो देनी होगी कि उसका भी हम जन्मदिन मनाएं और उसके बेहतरी के लिए काम करें। सातवीं बड़ी बात, अफसरों से अपील उन्होंने की है, जिस गांव से नौकरी की शुरुआत की उस गांव जाएं। यानी ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, कई ऐसे नौकरी पेशे में है कि गांवों से ही उनको शुरुआत होती है, जिसमें डॉक्टरी का पेशा है, जिसमें कंपल्शन है कि उनको गांव से ही शुरुआत करनी है। तो ऐसे लोगों को भी और तमाम दूसरे लोगों को भी उन्होंने इस बारे में नसीहत दी है। आदर्श ग्राम योजना में भ्रष्टाचार का मौका नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा है। ये 8वीं बड़ी बात जो कि यहाँ पर जयापुर गांव जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने कही है। 9वीं बड़ी बात की बात करें तो गांव वाले खुद संसाधन पैदा करें, सरकारी सुविधाओं पर नजर रखें, ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी गांव वालों को तमाम तरह की उन्होंने नसीहतें और रास्ते भी बताए हैं। बेटी बचाओ, सफाई, वृक्षारोपण, ये तमाम मंत्र उन्होंने दिए हैं। यानी खुद को गोद लेने की उन्होंने बात कही है और गांव वालों को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये तमाम रास्ते भी बताए हैं। तो जयापुर में मोदी की ये 10 बड़ी बातें। तो सांसद बनने के पहले जयापुर में हादसा हुआ था, हादसे की वजह से पहली बार जयापुर का नाम सुना था और इसीलिए जयापुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोद लिया है। मैंने इस गांव में आना पसंद किया, जो मैं पढ़ रहा हूं ऐसी किसी बात का मुझे पता नहीं है। मैंने पसंद किया उसका एक बहुत छोटा सा कारण है, और छोटा कारण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो चलिए, इस मुद्दे पर बहस के लिए और चर्चा के लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम एनके सिंह सर से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा सरकारी व्यवस्था जो है उसमें तमाम तरह की खामियां हैं, सरकारी व्यवस्थाओं को बदलना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि हम मंच पर इधर बैठने वाले लोग हैं और आप मंच के दूसरी तरफ बैठने वाले लोग हैं। तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं मोदी, आखिरकार इन व्यवस्थाओं को कैसे बदलेंगे मोदी, इसके लिए उन्होंने कोई बात अभी तक नहीं की। नहीं, देखिए, एक बात है कि कैसे बदलेंगे ये एक पक्ष है। मोदी जब खड़े होकर बोलते हैं, आज का आप स्पीच देखिए, वो एक सोशल रिफॉर्मर का स्पीच था जी। वो स्टेट के लीडर का नहीं था जो स्टेट क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये आप तीनों चीज़ें देखिए, जो छोटे छोटे ट्रेट होते हैं जो कि नॉन स्टेट फंक्शन से जिनको कि सही किया जा सकता है, जिसमें राज्य की भूमिका नहीं होती है। हाथ धोना, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे, मतलब टोटल परसेंटेज में 40% बच्चे, इस बात से उन्होंने जो पूरा आंकड़ा दिया था पड़ोस के एक मुल्क का, उसमें 40% जो बच्चे हैं वो हाथ न धोने की वजह से जो बीमारियां लगती है उससे मरते हैं।
अगर IMR के टर्म में लिया जाए तो ये 4% हुआ है। तो एक अनूठा प्रयोग है मोदी का कि वो सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में आ रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि तब आपका जो ये पॉलिटिकल स्टेट एक्शन है उसमें आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ के आप इधर आ गए। बिल्कुल। केजे सुरेश सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सर ने भी कहा कि विश्व में तमाम तरह के प्रयोग इस पर हुए हैं लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। अपना उनका जो काम है एक रिप्रेजेंटेटिव का, उसको पहले वो पूरा करें, उसके बाद दूसरों से उम्मीद करें। गाँव के लोग ज्यादातर उसमें बेरोजगारी होती है, अनपढ़ होते हैं और शिक्षा की उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं वो सामने होती हैं। इसको देखते हुए आज के मोदी के इस रूप को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ, क्योंकि कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य या सरकार अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देगा। उन्होंने कहा हमें जो करना है हम करेंगे, राज्य के सरकार को जो करना है करेगी, आपको जो जो यहाँ योजनाएं हैं उसको लागू हम करेंगे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया। लेकिन जनता की भागीदारी पर देखिए, लोकतंत्र जो है मात्र आप सरकार पर छोड़कर नहीं चला सकते हैं। आपको उन्होंने कहा कि आप भागीदारी लीजिए। कई चीज़ें सरकार आपसे हाथ नहीं धुलवा सकती है खाना खाने से पहले, जो है ये सरकार का काम नहीं है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्होंने एक सही मायने में समाज का नेता, हमने ये सुधारक और राजनेता इसको अलग क्यों किया है? हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम का अगर आप पूरा एक इतिहास देखेंगे तो वहाँ एक सामाजिक नेता महात्मा गांधी जी ने सफाई का अभियान शुरू किया था। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इस देश की परंपरा रही है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश भट्ट हमारे संवाददाता जयापुर गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूरे इस भाषण के दौरान उस गांव में मौजूद थे और गांव के लोगों से भी मिल चुके हैं। रमेश, गांव के लोगों से भी आप मिले हैं, गांव के लोगों में किस तरीके का इन्फ्लुएंस है? मोदी के इस भाषण को सुनने से पहले क्या था रिएक्शन और अब सुनने के बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं गाँव के लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं श्वेता, कि जिस तरह की बात यहाँ पर हो रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस देश में कुछ जो क्रांतिकारी फैसले लिए गए, अगर उसकी ओर ध्यान दें, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी तरह के प्रोग्राम में पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती थी जिसको चेयर करते थे सांसद, लेकिन हमेशा सांसदों की ये कहना होता था कि जब भी वो शिकायत लेके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कि साहब ये खामियां हैं इस प्रोग्राम में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये दिक्कत है, यहाँ पर इसके डिज़ाइन में ये दिक्कत है, तो शायद उनकी नहीं सुनी जाती थी। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कहा, आप सोचिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़कर आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि साहब आप सिर्फ हाथ नहीं धोते, इसकी वजह से आपका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम एक लेवल पर नहीं ला पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर फीमेल फर्टिसाइड की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, एक दिन में 1600 बच्चियां फीमेल फर्टिसाइड का शिकार हो जाती हैं। ये तब जब हमारे पास पीएनडीटी जैसा कानून है। तो उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचिए, एक सरपंच को अपने मन से बुलवाना और उसके बाद उस सरपंच की शिक्षा की जिक्र करना, तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे रूबरू कराना चाहूंगा। आपके साथ काफी लोग भी खड़े हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितना इन्फ्लुएंस उन्होंने मोदी के इस भाषण के बाद देखा है, कितना बदलाव उनके मन में आया है। बिल्कुल। क्या लगा आज आपको प्राइम मिनिस्टर को सुन के? क्या आप महसूस करती हैं? उन्होंने फीमेल फर्टिसाइड की बात की, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात की। सर, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों का हौसला वो बढ़ाएं, और यहाँ पे भ्रूण हत्या बहुत होती है। अब तो शायद उनकी बात सुन के हो सकता है कि कम हो जाए। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि हाई टेंशन तार गिरने की वजह से उनके पर्सनल सेक्रेटरी आए हुए थे हॉस्पिटल, शायद वादा किए और आप आएँ, आदर्श गांव बनाएं, और मुझे इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं है जी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी भागीदारी करनी होगी, यानी आप लोगों को आगे आना होगा गांव को सुंदर बनाने में। उन्होंने कहा जब बेटी पैदा होती है आप 5 पेड़ लगाइए, 9 पेड़ लगाइए। ये अच्छी शुरुआत होगी। हाँ, ये अच्छी शुरुआत होगी। जब बेटी पैदा होगी, जब एक लोग ये काम करेंगे तो पूरी गांव जयापुर का करेगा। अब मेरा गांव सबसे आगे रहेगा। चलिए, आपको क्या लगा आज सुन के? आपको लगता है कि अब आने वाले समय में आप स्कूल में ज़्यादा मेहनत करके
खासकर लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बातें कही आज प्रधानमंत्री ने। हाँ, बहुत अच्छी बात की, लड़कियाँ पढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। मोदी सर की में बात बहुत अच्छी लगी लड़कियों के बारे में कहने पे। आपके स्कूल में टीचर रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं। साफ सफाई है? हम लोग की गर्ल्स टॉयलेट है? हाँ, सब चीज़ है हम लोग की स्कूल। लेकिन ये सुविधा यहाँ पे नहीं है, सारी सुविधाएं बनारस में है, क्योंकि हम लोग को कॉलेज जाने के लिए 3-4 घंटे वेट करना होता है। यहाँ पे बस की सुविधा नहीं है, ऑटो की सुविधा नहीं है। अगर 8-8 किलोमीटर पैदल हम लोग निकल जाते हैं कॉलेज के लिए, वहाँ पे लेट होती है, टीचर डांटते हैं कि तुम लोग कहाँ रहेंगे, लेकिन पूरी हिस्ट्री बताना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है जी। तो श्वेता, आप देखिए जो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता है हमारे हायर प्राइमरी के एजुकेशन में, उसकी एक बड़ी वजह गर्ल्स टॉयलेट का ना होना है, जिसको अगले 2-3 साल में सारे स्कूलों में बनाने की बात कही गई है। बिल्कुल, एनके सिंह सर भी हमारे साथ हैं। सर, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे वहाँ पर मौजूद हैं रमेश जी, इनसे आप जानना चाहेंगे, इनसे आप पूछेंगे कि लोगों के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिला है या लोग उन्हें वास्तव में एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही देखना चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो मेरे अंदर भी आ गया है। अगर आप इंस्टेंट सुनिए नरेंद्र मोदी को तो एक बार सोचने को मजबूर करते हैं। ऑरेटर बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेट डायरेक्ट करते हैं, पर जब उसके बाद आप रेशनलाइज करें उन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं रमेश ने जो कहा उसमें कुछ फैक्ट्स हैं। रमेश बिल्कुल फैक्ट से बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं, लेकिन एक चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं कि इसमें स्टेट एक्शन फ्यूचरिस्टिक जो है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसकी बात नहीं है। अभी तक आपने कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं दी है जो कि टेंजिबल टर्म्स में ये दिखाई दे कि नहीं इसमें आप ये कर रहे हैं। कोई भी एक ले लीजिए। अच्छा, जहाँ तक सफाई का सवाल है, ये झाड़ू लेके तमाशेबाजी की जगह अगर आप ये बता दें कि दिल्ली में 2.5 किलो पर कैपिटा कचरा निकलता है, यूरोप में 10 किलो है, अगर 2.5 किलो 1.5 करोड़ से आप जोड़ दें तो इसके डिस्पोजल की कौन सी व्यवस्था आपने की है? ये झाड़ू लगा के कहाँ ले जाएंगे? तो रमेश, ये भी सोचना पड़ेगा कि पॉलिसी जो स्टेट का सपोर्टिव एक्शन होता है वो कहाँ है, वो कंप्लीटली एब्सेंट है। और मुझे लग रहा है कई बार स्टेट एक्शन की जगह आप ये सोशल रिफॉर्मर के जूते में चले आए हैं, उनके फुट स्टेप में। ये सक्सेसफुल तब तक नहीं होगा जब सपोर्टिव स्टेट पॉलिसी ना हो, और वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम लोगों से कुछ सीखते हैं। वो क्या कुछ सीखने की बात कर रहे हैं, ये सुनते हैं। गांव के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और अगर मुझे अच्छा जनप्रतिनिधि बनना है, अगर मुझे अच्छे जनप्रतिनिधि रूप में लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है। और रमेश भट्ट हमारे संवाददाता जयापुर गांव से हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। रमेश, जिस तरीके से आपके पीछे तमाम लोगों की भीड़ दिख रही है, लड़कियों से, महिलाओं से आपने बातचीत की, कुछ बुजुर्गों से, कुछ और उम्र के लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि मोदी के आज के इस भाषण को किस तौर पर वो देखते हैं। बिल्कुल श्वेता, एक बात जरूर जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की है। आप समझिए कि गंगा एक्शन प्लान इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। इंदिरा आवास योजना इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में इसलिए खामियां है क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। महात्मा गांधी मनरेगा इसलिए फेल रही क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रेन्यूअल मिशन की जो बात थी शहरों के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सवाल को कहीं ना कहीं मैं देखना होगा, लेकिन मैं बिना पूछे मित्र आप मुझे बताइए आपको क्या लगा आज प्राइम मिनिस्टर को सुन के? आप जो काम प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप करने को तैयार हैं? जी सर, सब लोग करेगा, पूरा गांव करेगा, साफ सफाई का जिम्मा लेंगे, सब लोग करेगा। ये मेरा गांव है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बाहर से कोई आके करेगा नहीं। तो आज आपके अंदर कुछ बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। यही कि साफ सफाई रखना अपने को। अब बेटा आज उन्होंने कहा कि खाने से पहले हाथ धोना, तो आज के बाद खाने से पहले आप हमेशा हाथ धोएंगे? हाँ, पक्का वादा करते हैं? वादा। प्रधानमंत्री की बात के बाद आज आपको क्या लगा कि हाथ धोना चाहिए? हाँ, धोना चाहिए। आप मुझे बताइए, सर धोना चाहिए खाने यस से पहले? सर, जो यहाँ के सभी लोग आए हुए हैं उनको भी धोना चाहिए। इस गांव को नहीं बल्कि सभी गांव को धोना चाहिए। जितने लोग हम लोग के यहाँ देखने उनको आए थे, सभी लोग सुने होंगे उनके बीच। आप देखिए श्वेता, जो एनके सिंह साहब है, 1 मिनट बेटा, आज के बाद खाने से पहले आप हाथ धोएंगे? हाँ, हम धोएंगे। आप पक्का वादा करते हैं? हाँ। ये अंतर है एनके सिंह साहब।
अगर एक छोटा बच्चा प्रधानमंत्री की बात सुनकर कह रहा है कि आज के बाद मैं खाने से पहले हाथ धोऊंगा, यह हमारे IMR के लिए अच्छी खबर है, हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, जो चारों आपने गिनाए प्रोग्राम्स वो सारे स्टेट एक्शन के प्रोग्राम है और करप्शन स्टेट का रोल है, उसमें से सारे करप्शन की वजह से हुए हैं, उसमें कहीं भी सोशल पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ, जिस दिन अगर एनजीओ को ये सरकार तरजीह देने लगेगी उस दिन अगर आप लेजिस्लेट कर दीजिए, एनजीओ को पावर दे दीजिए मॉनिटरिंग के, स्क्रूटनाइजेशन के, तो उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी तक मुझे नहीं नजर आया। स्टेट क्राफ्ट है या तो नरेंद्र मोदी का लेक्चर है जो समाज सुधार पे है, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रास टैक्स पे देखने की जरूरत है कि क्या टेंजिबल टर्म्स में रिजल्ट भी दिखाना होगा। पॉलिसीज है। जी रमेश, जी रमेश, जिस तरीके एनके से सिंह साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, आप बहुत करीबी से हमारे सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स को देखते आए हैं। हमारे सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में अगर आज हमारा IMR, अगर हमारा MMR, हमारा TFR, अगर इस रेशियो को हम नहीं, जो हमने लक्ष्य रखे, नहीं पा पाए हैं, इस आप मानेंगे ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्राइम मिनिस्टर अगर आज अवेयर कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर अपना रोल नहीं कर रहे हैं। उनको भेजा गया था आलू का दाम काम करने, सफाई करने के लिए नहीं भेजा गया था। जनता पलट के पूछेगी कि भैया ये आलू के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये करप्शन क्यों नहीं कम हो रहा, रेलवे टिकट लेने जाते हैं रिजर्वेशन के लिए तो घूस क्यों नहीं कम कर रहा है। ये आपका रोल है। मनरेगा में करप्शन की वजह से मनरेगा को आप चेंज कर रहे हैं। हकीकत ये है कि पूरा का पूरा NRHM, जितने भी आप सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे प्रोग्राम्स आपके गलतियों की वजह से, करप्शन की वजह से नहीं है। आपने उसके लिए क्या किया है? सिर्फ प्रोग्राम चेंज कर देने से श्वेता, अगर आप मुझे मौका दें, बहुत ज्यादा यहाँ पर यूथ जो है वो मौजूद है आपके पास, बिल्कुल आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास उस गांव के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनको शिकायत क्या है, आज की सरकार से उम्मीदें कितनी हैं, उनको शिकायत क्या है, जो काम अभी तक 5 महीने की सरकार को कर लेना चाहिए था, उनको उस तरीके की कोई उम्मीद जो कि अभी तक नहीं हो पाई है, महंगाई कम नहीं हो पाई है, इस तरह के सवाल पूछिए, वो क्या सोचते हैं। और रमेश, इस भाषण के बाद 15 दिन बाद आप उनके पास फिर जाइएगा और तब पूछिएगा। जी रमेश। जी बिल्कुल। एनके सिंह साहब, सबसे पहले आपको आज क्या लगा प्राइम मिनिस्टर को सुनकर? एक विश्वास जगा या आपको लगता है नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले गए? नहीं सर, विश्वास जगा। नेता तो भाषण देते हैं, लेकिन विश्वास जगा, जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, सफर रहेगा। मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ। अरे बाबा, आपको क्या लगा? आज तो प्रधानमंत्री आए, प्रधान साहब आप शर्मा क्यों रहे? अरे आइए ना, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ मित्र, आपको क्या लगा जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, पेड़ लगाने की, साफ सफाई रखने की, हाथ धोने की, अपने गाँव का जन्मदिन मनाने की, आपको कुछ महसूस हुआ अंदर से? बहुत महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या लगा बाबा? बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा मिला और खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे। आज के बाद हाथ धोएंगे? यस, पक्का पक्का। आप मुझे बताइए, आपको क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस। अच्छा बताइए, बहुत सारे नेता बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको। अरे कुछ तो समझ में आता होगा। बोलो कि बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, मुझे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि वो बेटियों के बारे में बहुत अच्छा बात बताएं कि वो गर्भ में माताओं और बहनों को मार देते हैं, बहुत अच्छा बताएं। तो ये आप अपने फैमिली में लागू करेंगे ना? जी जी हाँ। मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इस क्षेत्र में कोई ग्राउंड नहीं है, लड़कों के खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसके लिए 2-4-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर वो जो बाहरी ज़मीन है या मतलब कहीं कट्ठी ज़मीन करके अगर ग्राउंड खोल दे तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। हम इसके लिए यही बोलना चाहते हैं। आपने देखा श्वेता, लोगों की डिमांड है, लोगों की हाँ बोलिए बोलिए। आप पूछिए पहले कुछ। आप मुझे सिर्फ ये बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद आपको लग रहा है कुछ बदलाव होगा? जैसे मान लीजिए उनके अनुभव से तो ये हुआ कि वो बदलाव करने के लिए आए, लेकिन बाद में वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो आए ना, वो जब भी आए इसलिए कि यहाँ का विकास करेंगे। आपको लगा जयपुर गांव आज पूरे देश में विख्यात हो गया? जी ऐसा पूरा करेंगे। आप ये देखिए श्वेता, यहाँ पर जो उत्साह है, कम से कम एक चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। अगर वो इस गांव को आदर्श नहीं बना पाए तो शायद वो दूसरे सांसदों से नहीं कह पाएंगे कि साहब मैंने जो गांव गोद लिया, बल्कि मुझे जिस गांव ने गोद लिया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, मैं उसको मॉडल विलेज नहीं बना पाया। अब उनके लिए चैलेंज खुद भी है। बिल्कुल, उनके लिए खुद भी चैलेंज है और ये एक बड़ा सवाल है कि इस चैलेंज को वो किस तरीके से पूरा करते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि लोगों के
पास भी अब वक्त ज़्यादा देने के लिए नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी।